आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं सीएम सुक्खू के करीबी, सीएम सुक्खू के हनुमान कही जाने वाले संजय अवस्थी जी। संजय अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, सीएम सुक्खू के कार्यालय पर जो है भाजपा भ्रष्टाचार के कई आरोप लगा रही है, क्या कहेगी? आज सदन में जो विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है और पहले दिन से आप भी कार्रवाई देख रहे हैं। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले इन्होंने काम रोकने के दृष्टिकोण से, गलत नीयत से भ्रष्टाचार पे चर्चा नियम 67 के तहत लाई, प्रस्ताव रखा इन्होंने। और ये पहली बार हुआ, ये एक ऐतिहासिक निर्णय था हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं कि उन्होंने नियम 67 का प्रस्ताव स्वीकार किया और उस पर चर्चा शुरू हुई। और जो चर्चा हुई उसका क्या परिणाम निकला वो आपने देखा कि 2 दिन तक कोई और बिजनेस नहीं हो सका और मात्र उस पर ही चर्चा होती रही। और जो आरोप उन्होंने लगाए तथ्यहीन थे, उसके कोई प्रमाण नहीं दे सके। और जब हमने उनको काउंटर किया और जो हमने प्रमाण सहित उन पर जो आरोप लगाए उसका वो जवाब नहीं दे सके और वो उसका सामना भी नहीं कर सके। तो मैं कहना चाहूँगा कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। और आज वो विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष में बैठने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो इस तरह की कार्रवाई करो और इस तरह के जो जनहित की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ला रही है और जो एक संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का, उसमें वो जिम्मेवारी सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं होती, वो विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेवारी होती है। क्योंकि विपक्ष के जो सदस्य चुनकर आते हैं वो भी जो है उनसे भी उम्मीदें रहती हैं प्रदेश की जनता की। लेकिन भ्रष्टाचार के विषय पर जब इन पर हमने प्रश्न पूछे, इनको प्रमाण सहित हमने इन पर आरोप लगाए तो ये उसका सामना नहीं कर सके और इन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। क्योंकि ये जो नियम 67 के तहत जो ये प्रस्ताव लेकर आए ये अनप्रिपेयर्ड थे और इनके सारे आरोप तथ्यहीन थे और इनका कोई आधार नहीं था, प्रमाण ये नहीं दे सके। और आज ये चौथा दिन जो विधानसभा का सत्र है, इसमें बहुत सा जो बिजनेस, बहुत सा जो कार्य जो जनहित के थे, जिन पर चर्चा होनी थी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे, वो रह गए। और यही इनका उद्देश्य था, यही इनका जो मैं समझता हूँ नीयत थी। और इस तरह के विपक्ष की भूमिका हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुई है। मैं यही कहना चाहूँगा हम अपने विपक्ष के साथियों से कि विपक्ष की जो एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए उसको अपनाएं। स्वस्थ राजनीति, स्वस्थ मानसिकता से आप राजनीति करें और प्रदेश को जो आगे ले जाने का जो संकल्प और जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कर रही है उसमें अपना सहयोग दें। कांग्रेस की गारंटी मॉडल को लेकर लगातार जो है भाजपा कह रही है कि गारंटियां पूरी नहीं की है, आप क्या कहेंगे? अब ये बड़ा हास्यास्पद उनका बयान रहता है और प्रदेश की जनता जानती है, ना सिर्फ प्रदेश की जनता जानती है, पूरा देश जानता है कि इन 2 वर्षों के कार्यकाल में 10 गारंटी योजनाओं का जो घोषणा पत्र हमने चुनाव पूर्व जनता के समक्ष रखा था, 10 में से 5 गारंटी योजनाएं हमने पूरी कर दी हैं। और बावजूद इसके कि आर्थिक जो व्यवस्था छिन्न भिन्न इन्होंने विरासत में दी थी, 90,000 करोड़ रुपए का जो ऋण हमें विरासत में जो मिला था इनके द्वारा, तो उसको देखते हुए ये असंभव सा कार्य था। लेकिन ये नेतृत्व कुशलता थी, ये जो कुशल प्रबंधन था माननीय मुख्यमंत्री सहित प्रदेश सरकार का कि 2 वर्ष के कार्यकाल में 5 गारंटी योजनाओं को पूरा कर दिया गया है। जी, भाजपा ये भी कह रही है कि 2 साल का जो कार्यकाल है वो निराशाजनक है और जैसे ही हम 2 साल का जो काम किया है आपने उसका हिसाब मांगते हैं तो फिर पिछली सरकार में जयराम सरकार का जो कार्यकाल है उसका जो है जिक्र बार बार मुख्यमंत्री करते हैं। अभी भी वॉकआउट विपक्ष ने किया, आप क्या कहेंगे?
देखिए, ये जो इनका आरोप है बिल्कुल गलत है और अगर इन्होंने काम किए होते तो आज ये विपक्ष में ना होते। और हमने 2 वर्ष के कार्यकाल में जो काम किए हैं, जनता की अपेक्षाओं पे हम खरा उतरे हैं और यही कारण है कि उपचुनाव में हम 9 में से 6 सीटें जो है हमने जीती हैं। ये इसका प्रमाण है, ये मैं कहना चाहूँगा। जी, आप सीएम सुक्खू के करीबी है, मंत्रिमंडल का एक पद अब भी खाली है। कयास लग रहे हैं कि आपको जो है वो शामिल किया जाएगा और पहले सीपीएस के मुद्दे में भी आपके मामले में जो है आपके पक्ष में फैसला नहीं आया, उसको लेकर भी क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी के सभी करीबी हैं और विधायक दल में सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। और जहाँ तक आपने मंत्री पद की बात करी तो मंत्री पद खाली है और ये अधिकार क्षेत्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, केंद्रीय नेतृत्व का है और शीर्षस्थ नेतृत्व का है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे कभी भी पद की लालसा नहीं रही और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने अर्की विधानसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध मतदाताओं का, जिन्होंने मुझे आज विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा है। मेरे लिए यह भी एक बहुत बड़ा मान सम्मान है और मुझे एक मंच प्रदान किया है अपने जनता की सेवा करने का, अपने योजनाओं को, जो मेरा विज़न है उसको धरातल पर लाने का और अपने क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करने का जो एक मुझे मौका दिया है मेरे मतदाताओं ने, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे लिए यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज को मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। जी, अगर मंत्री पद आपको मिलता है तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या-क्या मुद्दे जो है उसके बाद उठाने वाले हैं? देखिए, मैंने कहा आपको कि मेरी कभी भी कोई लालसा नहीं रही। जो एक मुझे मौका दिया है मेरे मतदाताओं ने, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे लिए यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज को मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। जी, अगर मंत्री पद आपको मिलता है तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या-क्या मुद्दे जो है उसके बाद उठाने वाले हैं? देखिए, मैंने कहा आपको कि मेरी कभी भी कोई लालसा नहीं रही और जब भी मुझे कोई जिम्मेवारी दी, चाहे पूर्व में चाहे वर्तमान में, तो मैंने उसको बखूबी निभाया और अपना 100% दिया है। भविष्य में भी जिस तरह की भी जिम्मेवारी मुझे मिलेगी तो मैं उसको जो है 100% अपना देने का प्रयास करूंगा, ये मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ अर्की से विधायक संजय अवस्थी जी जुड़े थे। तमाम मुद्दों को लेकर इनके साथ बातचीत की, चाहे मंत्रिमंडल को हो या फिर विपक्ष किस तरह की राजनीति जो है इस वक्त सेशन में कर रहा है, इसको लेकर भी इन्होंने अपना विज़न रखा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। धन्यवाद।